चलिए, तो देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। इस बारे में और ज्यादा डिटेल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिटेल्स लेकर हमारे साथ अभिषेक गुप्ता। तो चलिए सीधा अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं इस नए एनएफओ की पूरी जानकारी। थैंक यू दिव्या। देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस न्यू फंड ऑफर लेके आया है, जो कि एक्चुअली फंड ऑफ फंड्स है, एफओएफ है। इस फंड के अगर नाम की बात करें, जैसे कि दिव्या ने आपको बताया, तो इसका नाम है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट इंडेक्स फंड एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एक्टिव एफओएफ। इस फंड की अगर बात करें तो इस फंड में डेट और इक्विटी में एक तरह से निवेश किया जाता है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इसमें निवेश किया जाता है। मैनेजर का इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है और जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन से एसेट में पैसा निकालना है, कौन से एसेट में पैसा लगाना है। वही फंड ऑफ फंड है, यानी कि दूसरे अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी इसमें निवेश किया जाता है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है, यानी कि इस इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें 50% जो एलोकेशन होता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का होता है और 50% जो होता है वो कंपोजिट डेट इंडेक्स का होता है। उसमें से चुनिंदा कंपनियां जो होती हैं उसको मिला के ये एक तरह से इंडेक्स बनाया गया है। इसको बेंचमार्क मानते हुए ये फंड लाया गया है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 25 अगस्त यानी कि आज से ये खुल गया है और 8 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 15 सितंबर को आपको इसका अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का इसका मिनिमम निवेश है और 500 रुपये की ही आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले 25% से ज़्यादा का आप इसमें यूनिट्स जो होंगी वो रिडीम करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो निधि चावला और अर्धेंदु भट्टाचार्य इसके फंड मैनेजर्स होंगे जो इसको मैनेज करेंगे। तो ये है इस पूरे एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या एंड हर्ष। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। अब सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को समझाइए सर कि जो डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड है ये किस तरीके से काम करता है। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो ये एसबीआई फंड लेके आया। तो खुद से ही जैसे इन्होंने बोला कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, सो बेसिकली क्या है कि डेट और इक्विटी में ये समीकरण बिठाएंगे मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कि कितना इनको डेट का एलोकेशन करना है, कितना इनको इक्विटी का एलोकेशन करना है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हर भाई क्या है कि ये जैसे इक्विटी वाला जो पोर्शन होगा वो जैसे मान लीजिए एसबीआई को लगेगा कि उनकी खुद की कोई स्कीम्स अच्छी चल रही हैं, या जो फंड मैनेजर को लगेगा कि मुझे ये वाले थीम्स में या ये वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो करेंगे। अगर उनको लगा कि इस कैटेगरी में हमसे बेहतर कोई दूसरे फंड हाउस का फंड चल रहा है तो ये उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी इसलिए है कि अभी हम जब बात कर रहे थे कि 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है ये, स्पेशली जो रिटायरमेंट के एज के आसपास आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फंड है। क्योंकि अगर हम रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो की बात करते हैं या कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो टिपिकली हमारे पास 4 या 5 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होगी आपकी इक्विटी हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, एक इक्विटी हाइब्रिड फंड, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, एक मल्टी एसेट फंड। तो ये फंड्स ऐसे होते हैं जो जनरली हम बोलते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं तो प्योर एक्सपोजर जो इक्विटीज का ना लेके आप इस तरीके से लीजिए। ये फंड और उसमें जुड़ सकता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई निवेशक है उनके पास में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किस तरीके से अपने फंड्स के बीच में जगल करें, तो आप अपने उस पोर्टफोलियो को एक एक्सपर्ट हाथों में दे दीजिए। और ये फंड क्या करेंगे कि मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कितना एलोकेशन डेट में बढ़ाना है या कम करना है, कितना इक्विटी में बढ़ाना है या कम करना है, और कौन से फंड्स में लगाना है। क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है और फंड ऑफ फंड रूट से यदि आप निवेश करते हैं तो इसमें 2 साल तक अगर आप बने रहेंगे तो उसके बाद टैक्सेशन भी इसकी जो है वो इक्विटी की आ जाती है, अगर आप फंड ऑफ फंड को 2 साल होल्ड करके रखते हैं। तो हर तरीके से ये फंड जो है वो आपको एडवांटेज देगा। तो सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर बोलूँगा कि थम्स अप है, इसमें निवेश किया जा सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए आज से तो आपने कहा है कि जिन लोगों का रिटायरमेंट क्लोज आ रहा है वो इस फंड में जो है निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा से किन लोगों को पैसा लगाना चाहिए इसमें? ये दिव्या जो आपके पोर्टफोलियो के, क्योंकि जब हमने बात किया कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव इन्वेस्टर, तो उसमें हमने शुरुआत से ही अगर मैंने ये बोला था कि अगर कंजर्वेटिव रहेंगे तो उनका 20-25% इक्विटी हो, बाकी उनका डेट वाला हो, विच मीन्स कि एक लार्जर पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो जो है उसमें से ये भी उस पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। और जो मॉडरेट वाले हैं उनका अगर मान लीजिए जो उनका डेट वाला पोर्शन है वो अगर 20-25% है या एग्रेसिव वाले का
तो वो ये इस फंड के थ्रू भी अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर अगर आप बोलेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में ये कितना होना चाहिए, तो कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज हर एक निवेशक की अपनी एक ज़रूरत होती है, अपना एक रिस्क एपिटाइट होता है। बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग रिटायरमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं अपना, या वो लोग जो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर ना लेके थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है सर। सर मुझे लग रहा है कि शायद गला जो है आपका सर सूख गया, अगर पानी पीना चाहें तो आप सर प्लीज़ पी लीजिएगा, मुझे ऐसा लगा। और साथ ही हम लोग बहुत सारे व्यूअर्स के जो हैं इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं यहाँ पर। सर एक चीज़ मुझे ये बताइए सर, मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने इस पर इसकी अच्छाइयाँ तो बता दी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दी, प्रोज तो बता दी, कुछ कॉन्स भी हैं क्या सर इसमें? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें देखिए क्या होता है, जैसा मैंने बोला हर्ष भाई, क्योंकि ये डायनामिकली मैनेज होता है जी, ठीक है, और क्योंकि इसमें इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी कंपोनेंट भी है, तो ऑब्वियसली जब इक्विटी कंपोनेंट है तो इक्विटी मार्केट्स ने अगर खराब किया तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा। या जैसे डेट का इसमें कंपोनेंट है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हम डाउनवर्ड की तरफ देख रहे हैं, बट कल को इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अपवर्ड जाना शुरू हो गए आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में, क्योंकि वो साइकिल होता है इंटरेस्ट रेट का। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रिवर्स की तरफ चलने लगेगा तो इसके डेट जो पोर्शन है उसमें वो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो यदि कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जहां पे इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं और इक्विटी मार्केट भी नीचे जा रही है, तो ये फंड के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्योंकि डायनेमिकली मैनेज है, तो आई एम मोर देन श्योर कि फंड मैनेजर ऐसा नहीं है कि उसको लेके बैठे रहेंगे, उसको डायनेमिकली मैनेज करके वो कोशिश करेंगे कि फंड की जो डाउन साइड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है सर। इसके अलावा अगर अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर रहे हैं तो कितने साल का नजरिया रख के चलें? ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, बिकॉज हम थोड़ा सा अगर फोकस किया कि कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुइटेबल है, तो आप लंबे समय तक इसमें बने रहे, एज लॉन्ग एज आप अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं। तो चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे उससे पहले जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको एक बार बता देते हैं कि वो किस तरीके से प्राइम मेंबर बन सकते हैं दी बोनस के, किस तरीके से जो है हमारे परिवार का दी बोनस का हिस्सा बन सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्राइम मेंबर बने, मेंबरशिप प्लान्स क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 प्लान आपको दिख रहे हैं। जैसे ही आप दी बोनस के यूट्यूब पर जाएंगे वहां पर आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइब के साइड में ही, तब ये तीनों लेवल आपको नजर आएंगे। हमारी सजेशन है कि लेवल 2 या लेवल 3 ले, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है और आपको हमारे साथ लाइव जुड़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा प्राइम मेंबर्स के लिए खास शो भी शनिवार को आते हैं, जिसमें प्राइम मेंबर्स हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपने परिवार की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करा सकते हैं।